नमस्ते और फ्रॉशर टॉक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम मिखाइला है। आज मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी का पता लगाना चाहती हूँ। सेफ्टी का मतलब है सभी रिस्क्स को एक एक्सेप्टेबल लेवल तक सीमित करना। एक स्वीकार्य स्तर तक रिस्क की सीमा केवल एक निश्चित अवधि के लिए एक विशिष्ट पर्यावरण में और विशिष्ट परिस्थितियों के तहत दी जाती है। रिस्क असेसमेंट का पहला कदम हैजर्ड की पहचान है। एक हैजर्ड एक संभावित दुर्घटना है जो घटित होने की प्रतीक्षा कर रही है। सबसिस्टम ए में एक कारण और सबसिस्टम बी में एक कारण एक बड़े सिस्टम के अलग अलग सबसिस्टम्स के भीतर अंडरलाइंग फैक्टर्स या फेलियर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसाइटम ए और सोर्स सिस्टम बी में कॉजेज हैजर्ड्स पैदा करते हैं। हैजर्ड्स और एक्सटर्नल कंडीशंस का संयोजन एक दुर्घटना का परिणाम होता है। एक हैजर्ड हानि या डेंजर का एक संभावित स्रोत है जो लोगों, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। फेलियर एक सिस्टम, कंपोनेंट या प्रोसेस की स्पेसिफाइड लिमिट्स के भीतर अपने इंटेंडेड फंक्शन को पूरा करने में असमर्थता है। फेलियर्स हैजर्ड्स का कारण बन सकते हैं यदि वे असुरक्षित स्थितियों या परिस्थितियों का परिणाम होती हैं। EN 5H पर शिक 1 के अनुसार जोखिम हानि की अपेक्षित संभावना और उस हानि की अपेक्षित गंभीरता का संयोजन है। उदाहरण के लिए, रिस्क असेसमेंट में सेवेरिटी और फ्रीक्वेंसी का उपयोग अक्सर संभावित प्रभाव और रिस्क इवेंट के होने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। रिस्क क्लासिफिकेशन स्कीम एक व्यवस्थित विधि है जिसका उपयोग रिस्क्स को वर्गीकृत और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। यह विभिन्न गुणों जैसे सेवेरिटी, लाइक्लीहुड या इम्पैक्ट पर आधारित है। आइए बस और ब्रेक कार्य के लिए खतरे को देखें। यदि बस में ब्रेक फेल हो जाते हैं तो लोगों को चोट या मृत्यु सहित विनाशकारी परिणामों की संभावना महत्वपूर्ण होती है। संभावित परिणामों के आकार और इस तथ्य को देखते हुए कि ब्रेक फेल होने की संभावना अभी भी मौजूद है, रिस्क अस्वीकार्य हो जाता है। परिवहन सुरक्षा में किसी भी रिस्क को जो विनाशकारी घटनाओं की संभावना रखता है, तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। रिस्क असेसमेंट प्रक्रिया में एक और विकल्प टॉलरेबल हैजर्ड रेट को परिभाषित करना है। टॉलरेबल हैजर्ड रेट उस अधिकतम स्वीकार्य रिस्क लेवल का प्रतिनिधित्व करती है जिसे सिस्टम सहन कर सकता है। टॉलरेबल हैजर्ड रेट सिस्टम जो कि डेवलपमेंट की स्थिति में है, यूएस के लिए एक आवश्यकता है। इस आवश्यकता के इम्प्लीमेंटेशन को प्रदर्शित किया जाना चाहिए और तब यह सिस्टम की खतरे की दर होती है। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल SIL एक सुरक्षा कार्य द्वारा प्रदान किए गए रिस्क मिटिगेशन की डिग्री का संकेतक है। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल SIL एक सुरक्षा कार्य की स्वीकार्य फेलियर रेट का संकेतक है। ज़ेनरलेक स्टैंडर्ड टॉलरेबल हैजर्ड रेट पर सुरक्षा अखंडता स्तर SIL की अवधारणा का उपयोग करता है। SIL को SIL 1 से SIL 4 तक परिभाषित किया गया है, जिसमें SIL 4 सबसे सख्त है। 0 से नीचे कुछ भी केवल बेसिक इंटीग्रिटी का प्रतिनिधित्व करता है। स्विस चीज मॉडल एक ढांचा है जिसका उपयोग यह समझने के लिए किया जाता है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में दुर्घटनाएं और फेलियर्स कैसे होती हैं। यह दिखाता है कि दुर्घटनाएं तब होती हैं जब स्विस चीज के स्लाइस द्वारा दर्शाए गए कई सुरक्षा परतें जैसे अपूर्ण होती हैं। इसका मतलब है कि वे इस तरह से संरेखित हो सकते हैं जिससे एक खतरा सभी परतों से गुजरते हुए एक प्रतिकूल घटना की ओर ले जा सके। प्रत्येक लेयर एक बैरियर या डिफेंस मैकेनिज्म का प्रतिनिधित्व करती है जिसका उद्देश्य दुर्घटना को होने से रोकना है। हालांकि इन लेयर्स में छेद या कमजोरियां संरेखित हो सकती हैं जिससे फेलियर्स या हैजर्ड्स सिस्टम माध्यम से फैल सकते। SIL के आधार पर विभिन्न मात्रा में चीज स्लाइस की आवश्यकता होती है। एक बार फिर से ट्यून इन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद और मैं आपको फ्रॉशर टॉक्स के अगले एपिसोड में फिर से देखने की उम्मीद करती हूँ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।